हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर है 6 और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज हम 6.3 कर रहे हैं। तो और इसमें हमने 10 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि इन फिगर 6.40, ठीक है, वो कौन सा, ये 6.40। E इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी, ये है पॉइंट E किसका, सी बी। ये जो सी बी है इस वाले का, मतलब ये एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, लाइन, ठीक है। और क्या, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसे इस तरह प्रोड्यूस किया गया, लेकिन किस ट्रायंगल का, ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी जो है हमें पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होता है। तो एक है ए बी, वो किसके इक्वल है, ए सी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उनके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या है, और एक पॉइंट है एडी, जो एडी है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बीसी। और ई एफ ये जो है ये परपेंडिकुलर किस पे, ए सी पे। तो हमें प्रूव करके देना है ए बी डी, ठीक है, कौन सा, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ये वाला, ठीक है। मैं रब करता हूँ, ठीक है, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ई सी एफ, ये है ई सी एफ, मतलब सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, ई सी एफ, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया है, ठीक है, और गिवन भी मैंने लिख के रखा है। तो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विथ ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। और क्या है, जो ए डी है, ठीक है, ए डी ये वाला ए डी, ठीक है, ये ए डी ये है परपेंडिकुलर किस पे, बी सी, ठीक है। एंड क्या है, एंड ई एफ ये वाला ई एफ, ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, इस पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूव क्या हमें करना है, टू प्रूव ए बी डी, ये जो है ए बी डी, ठीक है, ए बी डी यहाँ से, ठीक है, ए बी डी ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर किसके होना चाहिए, ई सी एफ, यह है ई सी एफ, ठीक है, यहाँ पे ये एफ है, ठीक है, क्या है ये एफ, ई सी एफ, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं रब कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, प्रूफ सबसे पहले क्या, जो गिवन है वो मैं लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले मैं ए बी सी लिखूंगा, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, दो साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल, सॉरी साइड कौन कौन सा है, ए बी, वो किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है, पहले मैं यही लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इससे क्या पता चला, जब दो साइड्स इक्वल हों तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो। तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, ये, ठीक है, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, ये, ठीक है। तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बी लिखा है, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि साइड दो इक्वल है तो इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नाउ अब लेंगे हम ट्रायंगल दो जो हमें सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये है ना ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ये किसके सिमिलर दिखाना है, ई सी एफ, ठीक है। तो यही दो ट्रायंगल हम लेंगे। अब नाउ ट्रायंगल ए बी डी
एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, ECF, ECF वी हैव, ठीक है यहाँ तक। तो वहाँ क्या है, एंगल, देखो इसमें सबसे पहले क्या है, एंगल ABD, क्या है ABD, इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला, वो किसके एंगल है, ECF, इस वाले ट्रायंगल का, क्योंकि ये दो आपस में इक्वल है ना, तो हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने अब प्रूव भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, ठीक है यहाँ तक। क्यों, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव, ये हमने अबव प्रूव कर दिया कि क्यों है, ठीक है। और क्या है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और क्या है, इस वाले ट्रायंगल में कहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे है ये 90 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। यार आप कर लेता हूँ, तो हम लिख सकते एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, ठीक है, EFC। अब क्यों बराबर है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो जब किसी भी दो ट्रायंगल्स में हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे तो हम बता सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या सिमिलर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो क्यों सिमिलर है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये है हैनस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।